दोस्तों, सोचो अगर हम जिस ग्रेविटी को स्कूल से पढ़ते आए हैं वही ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्केल पर बदल जाए, क्या आइजैक न्यूटन आज भी उतने ही सही है जितने 350 साल पहले थे? क्या ग्रेविटी सच में पूरी तरह फिक्स्ड है या यूनिवर्स हमें कोई हिडन फिजिक्स दिखाने की कोशिश कर रहा है? हाल ही में एक जबरदस्त स्टडी हुई जहां न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को 75 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर परखा गया। यह अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट था और नतीजा, न्यूटन और आइंस्टीन की थ्योरी इस विशाल दूरी पर भी एकदम खरी उतरी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है और सबसे इंटरेस्टिंग बात की एक नए मैसिव स्टडी में न्यूटन्स लॉ अब तक के सबसे बड़े कॉस्मिक स्केल टेस्ट को भी पास करता दिखा है। लेकिन कुछ छोटे हिंट्स ये भी कहते हैं कि शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी पूरी नहीं है। सालों की रिसर्च और बेहद सटीक मशीनों के बावजूद हर बार इसका माप अलग आ रहा है। सोचने वाली बात है कि हम लाखों मील दूर गैलेक्सीज की ग्रेविटी तो ना पा रहे हैं, लेकिन लैब में रखी दो गेंदों के बीच का आकर्षण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या हमारी समझ में कोई कमी है या फिर गुरुत्वाकर्षण के नियम अभी और गहरे राज छुपाए हुए हैं? चलिए विज्ञान की इस अनोखी जंग को विस्तार से समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज ग्रेविटी का सच थोड़ा भारी होने वाला है। आज के वीडियो में हम ग्रेविटी के उन रहस्यों को खोलेंगे जो वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी मिस्ट्री को समझेंगे जो आपको स्पेस और ग्रेविटी को देखने का तरीका बदल देगा। इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह दुनिया आपस में जुड़ी कैसे है? आज हम बात करेंगे उस अदृश्य फेविकोल की जिसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। सबसे पहले आए हमारे न्यूटन चाचा। उन्होंने एक सिंपल सी बात कही, इस ब्रह्मांड में हर चीज जिसमें वजन है वो दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है। मास जितना ज्यादा होगा खिंचाव उतना ही तगड़ा होगा, डिस्टेंस जितना बढ़ेगा खिंचाव उतना ही कमजोर हो जाएगा। इसी वजह से सेब नीचे गिरता है, चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है और ग्रह सूरज के ऑर्बिट में रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है अगर अचानक धरती की ग्रेविटी गायब हो जाए तो क्या होगा? हम, हवा, समुद्र, यहाँ तक कि पूरा वातावरण अंतरिक्ष में उड़ जाएगा। ग्रेविटी सिर्फ एक फोर्स नहीं, ये वो इनविजिबल पावर है जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़कर रखती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 20वीं सदी में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को बिल्कुल नए तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी कोई इनविजिबल फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम के कपड़े में आया एक झोल है, या हम इसे कर्वेचर कह सकते हैं। सोचिए, अगर आप एक भारी गेंद को स्ट्रेच्ड रबर शीट पर रखें तो शीट नीचे झुक जाती है। वैसे ही मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लैनेट्स और स्टार्स स्पेस टाइम को बेंड कर देते हैं और बाकी चीजें उसी कर्व को फॉलो करती है जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये खिंचाव होता कैसे है? क्या कोई अदृश्य रस्सी बंधी है? कल्पना कीजिए कि एक तनी हुई चादर पर आपने एक भारी गेंद रख दी। चादर झुक जाएगी और छोटी गेंदें उसकी तरफ लुढ़कने लगेंगी। बस यही ग्रेविटी है। जब ग्रेविटी अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तब जन्म होता है ब्लैक होल्स का। यहाँ ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि लाइट भी बाहर नहीं निकल पाती। यहाँ समय धीमा हो जाता है, इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। सोचिए, ग्रेविटी सिर्फ चीजों को गिराती नहीं है, ये समय और ब्रह्मांड के आकार को भी मोड़ देती है। और इसी ग्रेविटी की वजह से ब्लैक होल्स बनते हैं। सैटेलाइट्स की स्पीड कैलकुलेट करने से लेकर गैलेक्सीज की मूवमेंट तक ग्रेविटी हर जगह काम कर रही है। आज भी साइंटिस्ट्स ग्रेविटी को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स और ग्रेविटी अभी तक एक साथ परफेक्टली फिट नहीं हुए। दोस्तों, 300 से ज्यादा सालों से इंसान इस आसान आइडिया पर भरोसा करता रहा है कि यह समझा सके कि ग्रह तारों का चक्कर क्यों लगाते हैं, सेब क्यों गिरते हैं और गैलेक्सी एक साथ क्यों रहती है। यह आइडिया आइजैक न्यूटन और उनके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी से आया था। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी कॉस्मिक स्टडीज में से एक में साइंटिस्ट ने उस नियम को अरबों लाइट ईयर स्पेस में फैला दिया है और हैरानी की बात है कि यह अभी भी काम करता है। ग्रेविटी को अक्सर उस अनदेखे हाथ की तरह दिखाया जाता है जो सेब को जमीन पर खींचता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स के लिए यह उससे कहीं ज्यादा है। यह गैलेक्सी का अनदेखा आर्किटेक्ट है, यूनिवर्स को उसकी बड़ी बनावट में गाइड करने वाला बिल्डर है। दोस्तों, एक रहस्यमय पदार्थ डार्क मैटर जो पूरे ब्रह्मांड के द्रव्यमान का लगभग 27% है, लेकिन इसे हम देख नहीं सकते। इसका रहस्य साइंस के सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से एक है। गैलेक्सी इतनी तेजी से घूमती है कि सिर्फ दिखने वाला मैटर उन्हें बचा नहीं सकता। ज्यादा मास के बिना गैलेक्सी के किनारों पर मौजूद तारों को स्पेस में निकल जाना चाहिए, फिर भी वे ग्रेविटेशन से बंधे रहते हैं। नई गैलेक्सी क्लस्टर स्टडी डार्क मैटर की वजह को और मजबूत करती है।
क्योंकि ग्रेविटी बहुत बड़े पैमाने पर भी नॉर्मल तरीके से काम करती थी, इसलिए रिसर्चर्स को यह मानने के कम कारण मिले कि डीप स्पेस में ग्रेविटी के नियम असल में टूट जाते हैं। डार्क मैटर को सीधे नहीं देखा जा सकता क्योंकि यह न तो लाइट निकालता है और न ही सोखता है। साइंटिस्ट सिर्फ ग्रेविटेशनल इफेक्ट से ही इसके होने का अंदाजा लगाते हैं। फिर भी वे इफेक्ट हर जगह दिखाई देते हैं। वे गैलेक्सी के घूमने, ग्रेविटेशन लेसिंग, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रिपल्स और बड़े पैमाने पर कॉस्मिक स्ट्रक्चर में दिखते हैं। आजकल की कॉस्मोलॉजी तेजी से एक कॉस्मिक जासूसी कहानी जैसी होती जा रही है। रिसर्चर सीधे सस्पेक्ट को देखने के बजाय दिखाई न देने वाले फिंगरप्रिंट देखते हैं। दशकों से साइंटिस्ट ने गैलेक्सीज को बहुत तेजी से घूमते हुए देखा है और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के पैट्रिसियो गैलार्डो जैसे कॉस्मोलॉजिस्ट ने मुश्किल सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि क्या न्यूटन और आइंस्टीन के ग्रेविटी के नियम सच में हर जगह सच है, या यूनिवर्स सच में ज्यादा गहरे, ज्यादा मुश्किल नियमों को मानता है। ऐसा करने के लिए गैलार्डो और उनके साथियों ने 10 मीटर ऊंचे अटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप को देखा। रिसर्चर मार्क डेवलिन और एक इंटरनेशनल टीम के साथ काम करते हुए उन्होंने सटीक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन कुछ गैलेक्सी क्लस्टर पर ग्रेविटी के असर का पता लगाया जो करोड़ों लाइट ईयर दूर है। यह ग्रेविटी का अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट है, मतलब कि फिजिक्स के नियमों को अंतरिक्ष के बड़े हिस्सों में फैला देना। ये मॉडल को स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल भी सपोर्ट करता है, यह दिखाकर कि ग्रेविटी इतने बड़े स्केल पर उम्मीद के मुताबिक काम करती है। यह मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स जैसी दूसरी थ्योरी को भी खारिज करता है, जिसने ग्रेविटी के अलग अलग नियम बताकर डार्क मैटर के बिना गैलेक्सी की देखी गई हरकतों को समझने की कोशिश की थी। गैलार्डो ने कहना है कि यह कमाल की बात है कि न्यूटन का 17वीं सदी में बताया गया और फिर आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी में शामिल किया गया स्क्वेयर्स का उल्टा नियम 21वीं सदी में भी अपनी जगह बनाए हुए है। दोस्तों, जब हम यूनिवर्स को देखते हैं तो एक अजीब सी गड़बड़ी सामने आती है। वहाँ मौजूद सभी नॉर्मल मैटर की गिनती के आधार पर यही वह चीज है जिससे हम जो कुछ भी देख सकते हैं वह बना है, जिसमें तारे, गैलेक्सी, ब्लैक होल, ग्रह, धूल और यहाँ तक कि हम भी शामिल हैं। और उस मैटर के व्यवहार के बारे में हमारी समझ के आधार पर चीजें उस तरह से नहीं चलती जैसी उन्हें चलनी चाहिए। यूनिवर्स में 200 बिलियन से ज्यादा गैलेक्सी है और उनकी गति को सिर्फ एक पल में नहीं समझाया जा सकता। न्यूटन के लॉजिक के हिसाब से गैलेक्सी के सेंटर से दूर के तारों को ऑर्बिट में ज्यादा समय लगना चाहिए। हालांकि इसके उलट दिखने वाले मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है कि ज्यादातर गैलेक्टिक किनारे हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से घूमते हैं। इसी तरह की एक अजीब बात गैलेक्सी के क्लस्टर में भी दिखती है, जहां पूरी गैलेक्सी अपने देखे गए साइज के हिसाब से स्पेस में बहुत तेजी से उड़ रही होती है। गैलार्डो बताते हैं कि यही मेन पहेली है, या तो ग्रेविटी बहुत बड़े स्केल पर अलग तरह से काम करती है, या यूनिवर्स में एक्स्ट्रा मैटर है जिसे हम सीधे नहीं देख सकते। ग्रेविटी के फोर्स की जांच करने के लिए साइंटिस्ट ने अटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की स्टडी की, जो यूनिवर्स के शुरू होने के सिर्फ 3,80,000 साल बाद बिग बैंग का लगभग के बराबर बचा हुआ हिस्सा है। जब यह पुरानी रोशनी गैलेक्सी क्लस्टर से गुजरती है तो उनकी मोशन से छोटी छोटी गड़बड़ियां होती है। फिर साइंटिस्ट ने लाखों क्लस्टर में इन गड़बड़ियों को मापा, जिससे उन्हें यह पता लगाने में मदद मिली कि यूनिवर्स की सबसे बड़ी चीजों पर ग्रेविटी कितनी मजबूत है। इस नतीजे का मतलब है कि हम ग्रेविटी को बदलकर गैलेक्सी की अचानक तेज वेलोसिटी को नहीं समझा सकते। उस गायब मास में कुछ और जरूर होगा। उसमें डार्क मैटर का अनदेखा पार्टिकल कॉस्मोस में सब कुछ एक साथ जोड़े रखता है। तो डार्क मैटर असल में क्या है, और जब दुनिया इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक साथ आ रही है, जो कॉस्मोलॉजी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है, तो इसने लगभग सुपर हीरो जैसी क्वालिटी क्यों ले ली है? गैलार्डो कहते हैं, यह स्टडी डार्क मैटर के सबूत को मजबूत करती है, लेकिन हम अभी भी नहीं जानते कि यह किस चीज से बना है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि न्यूटन और आइंस्टीन का नियम बिल्कुल सटीक था। 750 मिलियन प्रकाश वर्ष की इस विशाल दूरी पर भी गुरुत्वाकर्षण ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी। इस खोज ने न सिर्फ आधुनिक भौतिकी की नींव मजबूत की है, बल्कि रहस्यमय डार्क मैटर के दावे को और पुख्ता कर दिया है। लेकिन साइंस में हर आंसर नए सवाल पैदा करता है। अगर ग्रेविटी इतनी एक्यूरेट है, तो फिर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आखिर क्या है, और क्यों यूनिवर्स अब भी हमारे लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है? विज्ञान का यह सफर वाकई अद्भुत है। शायद हम ग्रेविटी को समझ चुके हैं, या शायद असली डिस्कवरी अभी बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या न्यूटन के नियम आगे भी खरे उतरेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।